मम्मी पापा कब आएंगे? छोटे बेटे के इस सवाल पर वह औरत हर रात चुप हो जाती थी, क्योंकि जिस आदमी के भरोसे उसने अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी थी, वो एक दिन विदेश गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, घर की छत टपक रही थी और रसोई में सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थी। लेकिन उस औरत की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि अब रोने से ज्यादा जरूरी था अपने बच्चों को भूखे पेट सुलाना नहीं। उस औरत का नाम था सविता, एक साधारण सी गृहिणी, जिसकी दुनिया उसके पति और 2 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। पति जो भी कुछ कमाता, सविता उसी में घर चला लेती। छोटा सा परिवार था, लेकिन खुश था। फिर एक दिन उसके पति को विदेश में नौकरी का मौका मिला। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई। सबने कहा, अब तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी सविता। सविता भी खुश थी। उसने अपने हाथों से पति का बैग पैक किया। एयरपोर्ट जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी। पति ने जाते जाते कहा, बस 2 साल की बात है, फिर हम सब साथ रहेंगे। लेकिन वो 2 साल कभी खत्म ही नहीं हुए। शुरुआत में फोन आते थे, बच्चों से बातें होती थी, कभी पैसे भी आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। फिर बहाने शुरू हुए और एक दिन फोन पूरी तरह बंद हो गया। सविता हर रात मोबाइल हाथ में लेकर बैठी रहती। हर छोटी सी आवाज पर लगता शायद कॉल आया है, लेकिन स्क्रीन हमेशा खाली रहती। मोहल्ले वालों ने बातें सुनानी शुरू कर दी थी। लगता है उसका पति अब वापस नहीं आएगा, विदेश जाकर दूसरी शादी कर ली होगी। ये बातें सविता के कानों तक भी पहुंचती थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब उसके बच्चे पूछते, मम्मी पापा हमें भूल गए क्या? उस सवाल का जवाब सविता के पास नहीं था। धीरे धीरे घर के खर्च बढ़ने लगे, किराया देना मुश्किल हो गया, राशन खत्म होने लगा। एक दिन तो ऐसा आया जब बच्चों के दूध के लिए भी पैसे नहीं बचे। उस रात सविता पहली बार टूट गई। वह रसोई में बैठकर बहुत रोई। इतना रोई कि आवाज भी बंद हो गई। उसे लगा अब वह नहीं संभाल पाएगी। लेकिन तभी उसकी बेटी उसके पास आई और धीरे से बोली, मम्मी आप रो मत, हम बड़े होकर आपकी मदद करेंगे। उस छोटी सी बच्ची की बात ने सविता को अंदर से झकझोर दिया। उसने उसी रात फैसला कर लिया, अब वह किसी का इंतजार नहीं करेगी। अगले दिन उसने घर घर जाकर काम मांगा। किसी ने बर्तन धुलवाए, किसी ने कपड़े, किसी ने ताने दिए, तो किसी ने दरवाजा ही बंद कर दिया। लेकिन सविता रुकी नहीं। सुबह 4 बजे उठती, पूरा घर संभालती, बच्चों को स्कूल भेजती, फिर लोगों के घर काम करने जाती। शाम को थकी हुई लौटती, लेकिन बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती। कई रातें ऐसी भी आई जब उसने खुद भूखा रहकर बच्चों को खाना खिलाया। बच्चों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनकी माँ अंदर से कितनी टूटी हुई है। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला, बेटी भी हमेशा स्कूल में अव्वल आने लगी। टीचर कहते थे, इन बच्चों की माँ बहुत मजबूत औरत है। सविता यह सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे पता था उसकी ताकत उसकी मजबूरी से पैदा हुई थी। साल गुजरते गए, बेटा बड़ा होकर सरकारी अफसर बन गया। बेटी ने भी नौकरी शुरू कर दी। जिस घर में कभी 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, आज उसी घर में खुशियां लौट आई थी। एक दिन दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। सविता ने दरवाजा खोला। सामने उसका पति खड़ा था। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सविता कुछ देर उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसने शांत आवाज से कहा, जब मैं अकेली थी तब मैंने खुद को संभाल लिया, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन पहली बार सविता को महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक औरत नहीं, एक पूरी ताकत है। जिंदगी ने उसे तोड़ा जरूर था, लेकिन वह दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इस दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो चुपचाप दर्द सहती हैं, पर अपने बच्चों के लिए पहाड़ बनकर खड़ी रहती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी औरत है तो उसकी इज्जत जरूर कीजिए, क्योंकि एक माँ जब टूटती है तो पूरा घर टूट जाता है, और जब वही माँ संभल जाती है तो पूरा परिवार फिर से जी उठता है।